हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि रूमर्स लगातार आप लोगों को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं डेली बेसिस पे आपको जीके और हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। अगर पहला पद संख्यावाची है तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा समास होगा। तो देखो, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि पहला पद संख्यावाची किस समास में होता है, दिग्गु समास में होता है। दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो बिन बोया शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो बिन बोया शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका बिन उपसर्ग। बिन इसका उपसर्ग है, बोया शब्द मूल शब्द है। तो बिन शब्द बोया शब्द में बिन शब्द जोड़ा तो बिन बोया शब्द बन गया, और बिन शब्द जो जोड़ा वही आपका उपसर्ग कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि आपसे पूछा गया है कि चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चालाक शब्द में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यय होगा वह होगा आपका आक प्रत्यय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आक प्रत्यय है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बिजली शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सर जल्दी से बताएं कि बिजली का एक्चुअल में पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आप सभी को पता है कि बिजली के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। तड़ित हो गया, विद्युत हो गया, सौदामिनी हो गया, दामिनी हो गया, चपला हो गया। तो इसमें कौन सा दिया, सौदामिनी दिया। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तामसिक का आपको विलोम शब्द बताना है कि तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा। तामसिक का विलोम शब्द, तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सात्विक, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा, सात्विक, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रबाल और प्रबार शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रबाल और प्रबार शब्द का सही अर्थ युग्म, प्रबाल का मतलब क्या हो जाएगा सर, मूंगा। प्रबार का मतलब क्या हो जाएगा, वस्त्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है, जल्दी से बताइए। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शंस में। तो शक्तिशाली शब्द जो है वो शक्ति शब्द से विशेषण बनेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, यह आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का सीधा संबंध या क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होगा। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्म से होता है, तो वहीं पर आपका क्या होगा, कर्मवाच्य। तो कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यही आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया है किस भाषा को। अगर आर्टिकल आपने 343 पढ़ा है तो आप सभी को पता है कि संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 को भारत की राजभाषा के रूप में किसको नियुक्त किया, किसको चिन्हित किया गया, हिंदी को। तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम, वह दूसरा नाम जयपुरी बोली है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तद्भव शब्द, ओखली। ओखली एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा उलूखल, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। फा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो आप सबसे पहले ये देखो फा जो है वो किस वर्ण का या किस वर्ग का वर्ण है।
तो आप सभी को पता है फा पा वर्ग में आएगा, पा फा दूसरा वर्ण है पा वर्ग का। और पूरा पा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर, ब्राह्मणी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पानी का बहुवचन शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो पानी शब्द का बहुवचन शब्द पानी ही होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ, जल्दी से बताइए। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ। देखो शायद शब्द से आप पता चल जाएगा कि जिस संभाव काल का वाक्य है, लेकिन अब कल परीक्षा परिणाम घोषित हो तो यह आने वाले कल की बात हो रही, तो संभाव भविष्य काल होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसान हल से खेत जोतता है, तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है। अब देखो कारक चिन्ह, देखो सबसे पहले तो से कारक चिन्ह दिया, हल से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा, और जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो तो वहां पर कौन सा कारक होगा सर, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर कर्ण कारक, तो कर्ता ने कर्ण को सॉरी कर्ता ने कर्ण से, तो कर्ण कारक होगा, कर्ण कारक तो सर ऑप्शंस में दिए ही नहीं है। अब क्या करें, जल्दी से बताओ। तो किसान हल से खेत जोतता है, तो वाक कर्ता, यहाँ पर जो वाक है कर्ता कारक का उदाहरण यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, कैसे। अब देखो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता ने। अब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से दिया, अब यहाँ पर ने कारक चिन्ह छुपा हुआ है, किसान ने हल से खेत जोता, समझ रहे, ने कारक चिन्ह जो है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। हाँ, अगर ऑप्शंस में कर्ण कारक होता तो आप आराम से कर्ण कारक लगा सकते थे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों अपने सामने। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ ना जानी परी, तेलहू तूल्हे पूछ परी जरी, ना जरी जरी लंक जराई जरी। तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है, बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक को छोड़ के, या ऑप्शन ऊपर के दो ऑप्शंस वाणिज्यिक छंद के हैं और नीचे के दो ऑप्शंस मात्रिक छंद के हैं। पहले हम वर्ण गिन लें, क्योंकि वर्ण गिनने में आसानी होती है। अगर हमें पता चल जाएगा कि वर्ण गिनने से काम हो गया तो फिर हम मात्रा गिनेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो संयुक्त अक्षर है उसको एक ही गिना जाएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब देखो 22 वर्ण है पहली पंक्ति में, जहाँ 22 से लेके 26 तक के वर्ण होते हैं, तो वहां पर कौन सा छंद होता है, सवैया छंद होता है। तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो किसे प्रदान किया गया था ये, तो वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसी को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उस समय विदेशी युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से 1962 में किसी को भी नहीं दिया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ, यह आपसे पूछा गया है। हे प्रभु के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। वह घर आया या नहीं, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है क्वेश्चंस, तो यहाँ पर क्वेश्चंस वहाँ के, ये भी बिल्कुल ठीक है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो यहाँ पर आपका दे दिया, यहाँ पर आपका राम राम के बाद जो है वो अल्प विराम आएगा, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रहे हैं, यही गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कबीरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं, जल्दी से बताइए। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं साकी, सबद और रमीनी, इन तीनों को मिला लिया जाता है तो बनता है आपका बीजक। तो बस बीजक में जो है वो कबीरदास जी की रचनाएं जो हैं वो संकलित हैं, तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपद जाल का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है कि क्या है, जल्दी से बताएं। विपद जाल का सही संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, विपद प्लस जाल, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट, और व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि का नियम है, यदि ता दा के बाद जा और झा वर्ण आ जाए तो ता दा का जा हो जाता है। तो आपने देखा होगा दा का जब संधि बन रही तो जा हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर यही वाला नियम लग रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि में हैं, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। देखो, अधोगति में तो विसर्ग संधि है, तो पहला हट गया। मनोयोग में भी मनहा प्लस योग, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, दूसरा हट गया। वार्तालाप में आपकी स्वर संधि है, वार्ता प्लस ठीक है यहाँ पर। चंद्रोदय में बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और देवर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों में आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है, क्योंकि वार्तालाप में आपका वार्ता प्लस आलाप तो दीर्घ संधि होगी। चंद्रोदय में चंद्र प्लस उदय तो गुण संधि होगी। देवर्षि में देव प्लस ऋषि, यहाँ पर भी गुण संधि होगी। तो गुण संधि और दीर्घ संधि दोनों ही स्वर संधि के पार्ट हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत है? लड़की दौड़ती है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सही क्रिया का प्रयोग हुआ है। अच्छा शहर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बादशाह खांसती है, यही गलत है। बादशाह खांसता है, तो क्रिया का गलत प्रयोग हुआ है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धीरोदत्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। खुशी क्रिकेट खेलती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आपको बताना है। देखो, खुशी क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेलने के लिए कई साधन की आवश्यकता होगी। बैट की आवश्यकता होगी, बॉल की आवश्यकता होगी, स्टंप की आवश्यकता होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है, यानी कि ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग तो हो, लेकिन वो उपसर्ग विदेशी भाषा का शब्द हो, तो उससे आपको पूछा गया है। तो कौन सा शब्द है? पंचकुटा। तो यहाँ पर आपका कौन सा? पंच में आपने PUNCH पंच हो गया, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। पंचकुटा शब्द जो है वो एक विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है। प्रेम अतिथि है, खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार तो है, लेकिन रूपक अलंकार का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार का पारंपरिक रूपक भेद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तोता एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है 143 में। बहुब्रीहि समास, पंचानन, वह जिनके 5 आनन हैं, और 5 आनन वाले कौन है? शिव जी। जितने भी भगवान के नाम है सब बहुब्रीहि समास में आते हैं, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूरज को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरज को दीपक दिखाना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सुविख्यात का परिचय बताना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।